ऐसे ही नारद जी कह रहे थे, हमने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी, लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे। पृथ्वी जब भ्रमण करने आए तो पृथ्वी तो बिल्कुल उल्टी है। बोले कैसी है पृथ्वी? बोले सत्यम नास्ति, यहां लोग सत्य नहीं बोलते। अभी आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है। सुबह उठने से अब तक आप लोग सोचो, हो ही नहीं सकता कि आपने एक दो बार झूठ ना बोला हो। बोला तो होगा। 365 दिन में से 6 दिन ऐसे जाते होंगे जिसमें हम कोई झूठ नहीं बोलते। वो भी 6 दिन हमने झूठ क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, कोई बोलने वाला ही नहीं था। नहीं तो 360 दिन हम लोग झूठ ही बोलते हैं, बिना झूठ बोले नहीं रहते। और एक और बात बताएं, आप कल संकल्प ले लेना सुबह उठ के, आज मैं सच बोलूंगा, तो ठाकुर जी कहेंगे अच्छा बेटा ठीक है, ऐसी ऐसी स्थिति प्रकट करेंगे, बोलो सच। नहीं बोल पाओगे, आपको असत्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है संसार में। और हम सबकी जेब में जो नोट लिखे हैं उन पर लिखा है सत्यमेव जयते। हम सबकी पॉकेट में सत्य रखा हुआ है, लेकिन हम सब सत्य की शपथ खाते हैं, सत्य पर रहते हैं, सत्य ही सब कुछ है, पर सत्य बोलते कितना है? सत्यम नास्ति। दूसरा कहा, बोले पृथ्वी में क्या, हमने सुना था सब सत्य बोलते हैं लेकिन कोई नहीं बोलता। दूसरा हमने सुना था पृथ्वी के लोग तप करते हैं, तपह नास्ति, तप भी नहीं करते। बंधुओं, तप का मतलब चारों युगों में अलग अलग है। सतयुग में तप का मतलब है घर परिवार का त्याग करके हिमालय पर जाकर के कंठभर नदी में खड़े होकर के जंगल में जाकर के पेड़ से उल्ला लटक करके भगवान का भजन करना, इसको तप कहा गया सतयुग में। त्रेता में यज्ञ को तप कहा गया, जितना यज्ञ करोगे, जितने बड़े बड़े यज्ञ करोगे उतने बड़े तपस्वी। द्वापर में भगवान की सेवा को तप कहा गया है। आप जितनी अष्टयाम सेवा, षोडशोपचार सेवा, राजोपचार सेवा, उसको तप कहा गया। और कलयुग में चुपचाप बैठ करके किसी की कथा सुनने को ही तप कहा गया है। या आप तप ही कर रहे हो। मैं कथाओं में कहा करता हूं कितनी बड़ी तपस्या है कि जो व्यक्ति 1 मिनट शांत नहीं बैठता वो 3 घंटा मौन रहता है कथा में, चुपचाप बैठा रहेगा बेचारा, सुनेगा। कलयुग में भजन को ही तप कहा गया। तो तपह नास्ति, भजन नहीं करते हम लोग, केवल खाना पूर्ति करते हैं। निष्काम भाव से कोई ठाकुर जी को स्मरण कर रहा हो, कोई उनका चिंतन कर रहा हो, यह तो बहुत दूर की बात है। सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौचम नास्ति, शौच कहते हैं पवित्रता को। हम लोग पवित्र भी नहीं है। पवित्रता का मतलब स्नान से नहीं है। पवित्रता का मतलब आपने हाथ पांव धोए कि नहीं, इससे नहीं है। पवित्रता का मतलब विचारों की शुद्धि, मन में जो विचार भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं। एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं जाता है पूरे 24 घंटे में हमारे हृदय में कुभाव ना आते हों। निकलता है कोई समय ऐसा? और सुनो, सबसे ज्यादा कुभाव ही तब आते हैं जब नेत्र बंद करके बैठते हैं ठाकुर जी का स्मरण करने। तो सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति और दया नास्ति, दया नहीं है हम लोगों में। दानम नास्ति, दान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल किस लिए जी रहे हैं? यदि हम आप सब लोगों से पूछा जाए हमारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, तो हम बहुत सारी बातें बताएंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन एक बात कहूं, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति और इस पंडाल में भी बैठे हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है, उदर भरिणो जीवा, पेट भरना है, चाहे कैसे भी भरे। अब उसके पीछे हमने साधन बहुत सारे बता दिए, ये करना है, ये करना है, पिताजी को ये करके दिखाना है, माँ के लिए ये करना है, पत्नी के लिए ऐसा करना है, बच्चों के लिए इतनी व्यवस्था करनी है। पर सबके पीछे मूल कारण क्या है?
उदर भरिणो जीवा, सब पेट भरने के लिए बस। नारद जी कह रहे हैं ये है पृथ्वी। यहां पर हर व्यक्ति केवल और केवल खाने के लिए जी रहा है और उसी के लिए ही मेहनत कर रहा है। कोई वेरिएशंस खाने के लिए मेहनत कर रहा है और कोई इसीलिए मेहनत कर रहा है कि कुछ भी मिल जाए। सब कर इसीलिए रहे। कभी कभी लगता है हम में और पशुओं में अंतर क्या है, वो भी तो इसीलिए जीते हैं। बस हम लोग जो है व्यवस्था बना करके खाते हैं, वो छीन झपट के खा जाते हैं। जी तो पेट के लिए ही रहे हैं सब, इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं। इसमें केवल आप लोगों को नहीं ढाल रहा हूं मैं खुद के लिए भी कह रहा हूं। आज एकादशी किस किस का व्रत है? झूठ नहीं बोलना है, पाप लगेगा, कथा में बैठे हो। बहुत अच्छा है। पर ऐसी एकादशी पर भी 1 बजे तक फलाहार नहीं बने तो सुबह ही सुबह ढिंडोरा पीट देते हैं पूरे घर में। आज एकादशी है हमारी, आज हमारी एकादशी है। दूसरों के पास जाएंगे, चाय पी रहे बेचारे, हमारी एकादशी है। लेकिन वही एकादशी 1 बजे तक भोजन नहीं मिले तो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे साथ आज हुआ था ऐसा। मैं सुबह ओंकारेश्वर से निकला, बेचारा भूखा प्यासा, यहाँ आया तब तक 12:30 1 बज गए। आते ही मैं सब मैंने कहा आज एकादशी है। तो ये सब बातें आप ये मत सोचना ये व्यास जी हमको सुना रहे हैं, अपने लिए भी कह रहा हूं मैं। सब हम पर घटती है, हम सब पेट के लिए जी रहे हैं भैया बस। लेकिन हमारे पेट से जीने के लिए एक कारण है। हम पेट इसलिए भर रहे हैं ताकि हमारे लाल जी की सेवा हम कर सकें। हम पेट इसलिए भर रहे हैं, हम इसलिए भोजन पा रहे हैं ताकि 4 घंटे कथा सुना सकें। हम इसलिए भोजन कर रहे हैं ताकि खंडवा की कथा निर्विघ्नता से कह सकें, यहां कथा कह के फिर अन्यों को कथा सुनाने जा सकें। तो है तो कारण पेट भरने के लिए ही, लेकिन कारण के पीछे उद्देश्य भगवत सेवा है। इसलिए भगवत सेवा से वो पाप जन्य नहीं। कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंदा सुमंद मतयो, नारद जी कह रहे हैं कलयुग के लोग कैसे हैं? पृथ्वी के लोग बोले मंद बुद्धि। जिस कार्य के लिए मना किया जाए कि यह कार्य नहीं करना चाहिए, अधबद करके उस कार्य को करते हैं हम लोग। मैं एक जगह अभी 1-2 कथा से एक बात कहने लगा हूं कि अगर किसी दिन यह घोषणा हो जाए, जैसे नोटबंदी का ऐलान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, जैसे लॉकडाउन का ऐलान किया, एक दिन अगर प्रधानमंत्री जी न्यूज चैनल पर आकर ऐसा कह दें कि कल एक ज्योतिषी जी ने बताया भैया आने वाली 24 तारीख को ऐसा ऐसा योग बनने वाला है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप करे उसको पाप नहीं लगेगा, क्या होगा? निरंतर माला जपने वाले, निरंतर कथा श्रवण करने वाले, निरंतर उर्दपुंड लगा के रहने वाले, निरंतर भगवत भाव में रहने वाले, वो भी सोच लेंगे कि 24 तारीख को कोई बात नहीं, उस दिन यदि कुछ गलत कर भी देंगे तो आज पाप थोड़ी लगना है। और ये तो उनकी बात है जो भगवत सेवा में रहते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो फिर किस स्थिति में पहुंच जाएगा सोचो। सबके अंदर के रावण कंस प्रकट हो जाएंगे, बोला आज तो सब कर लो, पाप तो लगना नहीं है। ऐसी स्थिति है हम लोगों की। हम बचे हुए हैं ना थोड़े बहुत, वो इन कथाओं की वजह से हम बचे हुए हैं, क्योंकि धर्म है हमारे देश में, इसलिए हम बचे हुए हैं। कहीं मर्यादाएं हैं, नहीं तो ये सब नष्ट हो जाएं तो हमारी स्थिति क्या होगी, विचार करो आप।
मानव से दैत्य बनने में 1 मिनट लगेगा। मंद बुद्धि है हम लोग। सुमंद मतयो मंद भाग्य, हमारा भाग्य भी मंद है। युपद्रुता पाखंड निरता संतो, इस प्रकार नारद जी ने बहुत सारा वर्णन किया। यहाँ पर कन्या विक्रय, विवाह को भी दूषित बताया, बहुत सारी चीजें बताई कि भैया विवाह दूषित नहीं है, लेकिन उसको हम करते कैसे हैं वो दूषित है। उन सब बातों को यहाँ पर नारद जी ने कहा।